14 अप्रैल 2024 जब ईरान इसराइल पर 300 मिसाइल्स दागता है, ठीक उसी दिन यानी 14 अप्रैल को ही रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन बयान देता है कि अगर अमेरिका ईरान और इसराइल की जंग में कूदा तो रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया और यमन ईरान के साथ खड़े होंगे और मिलकर इसराइल और अमेरिका पर हमला करेंगे। ऐसे माहौल में रशियन प्रेसिडेंट की ये स्टेटमेंट बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी। अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें तो ईरान और इसराइल की जंग होना मुश्किल है, लेकिन अगर आने वाले वक्त की बात करें जिसमें इसराइल का फ़लस्तीन के मुसलमानों पर जुल्म, यहूदियों का मस्जिद अक्सा को शहीद करके हैकल सुलेमानी बनाने का प्लान मुस्लिम ममालिक और इसराइल को आमने सामने लाकर खड़ा ज़रूर करेगा। जिस दिन मुसलमानों के किबला अवल मस्जिद अक्सा पर यहूदियों ने हाथ डाला, उसी दिन इसराइल पर 300 की बजाय 30,000 मिसाइल्स दागे जाएंगे। वो फिर ईरान की तरफ से मारे जाएं या किसी और मुस्लिम मुल्क की तरफ से, लेकिन ये होना लाजिम है। इसके बरक्स हालात हाजरा को देखते हुए यही लगता है कि ईरान इसमें पहल ही करेगा। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर ईरान और इसराइल की जंग होती है तो कौन से ममालिक ईरान का साथ देंगे और इसराइल पर हमला करेंगे, और इन सब में वाहिद एटमी ताकत रखने वाला मुल्क पाकिस्तान कहां खड़ा होगा, जबकि दूसरी जानिब कौन से कुफार ममालिक इसराइल के साथ खड़े होंगे जो इस जंग में इसराइल का साथ देंगे और इसराइल को मुस्लिम ममालिक से बचाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ईरान की। इस वक्त ईरान के बेहतरीन दोस्त ममालिक में चाइना पहले नंबर पर शामिल है। चाइना ईरान का बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। चाइना अपने इस्तेमाल का 90% ऑयल ईरान से लेता है, जबकि चाइनीज़ कंपनीज ईरान को सिक्योरिटी और सर्विलियंस इक्विपमेंट फ्राहम करती हैं। 27 मार्च 2021 को चाइना और ईरान के दरमियान एक 25 साल का कोऑपरेशन एग्रीमेंट भी हुआ, जो ईरान में डेवलपमेंट और ईरान के सिक्योरिटी के मुतालिक था। इसलिए चाइना ईरान के ऊपर कोई भी मुश्किल वक्त आने पर न सिर्फ इसका भरपूर साथ देगा, बल्कि ईरान के साथ मिलकर इसराइल पर हमला भी करेगा। दूसरी तरफ एक फैक्टर ये भी है कि चाइना जानता है कि अमेरिका इसराइल का साथ देगा। अब चूंकि चाइना और अमेरिका एक दूसरे के इंतहाई दुश्मन हैं, तो चाइना अमेरिका को नुकसान पहुंचाने और ईरान को बचाने के लिए कुछ भी करेगा। सेकंड नंबर पर है रशिया। रशिया भी ईरान का बेहतरीन दोस्त मुल्क है। इन दोनों ममालिक के दरमियान भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रेडिंग होती है। रशिया और चाइना के दरमियान क्लोज इकोनॉमिक और मिलिट्री अलायंस है। हाल ही में ईरान के इसराइल पर हमला करने के बाद जब अमेरिका और बरतानिया की तरफ से इसराइल के हक में बयानात आए, तो व्लादिमीर पुतिन की ईरान के हक में फौरन से स्टेटमेंट देखने को मिली, और वो स्टेटमेंट ये थी कि अगर ईरान की तरफ किसी ने भी आंख उठाई तो रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया और यमन ईरान की तरफ आने वाले मिसाइल्स का भरपूर जवाब देंगे। रशिया ईरान बेहतरीन स्ट्रेटेजिक दोस्त हैं, इसलिए रशिया ईरान पर कोई भी आंच नहीं आने देगा। थर्ड नंबर पर है नॉर्थ कोरिया। 1979 में ईरान में जब रेवोल्यूशन आया, तो उसके बाद नॉर्थ कोरिया और ईरान के दरमियान ताल्लुकात मजबूत होना शुरू हुए। 1980 में इन दोनों ममालिक के दरमियान पहली आर्म्स इक्विपमेंट की डील हुई, और फिर तब से अब तक इनके दरमियान वेपन्स की डील होती आई हैं। हर साल नॉर्थ कोरिया और ईरानी आर्मीज की कंबाइंड मिलिट्री एक्सरसाइजेज करवाई जाती हैं। नॉर्थ कोरिया की ईरान से बेहतरीन ताल्लुक की एक वजह अमेरिका से नफरत भी है। किम जोंग उन अपने दोस्त मुल्क ईरान को बचाने और इसराइल को तबाह करने के लिए ईरान की हर तरह से मदद करेगा। फ्रेंड्स, अब फोर्थ नंबर पर है पाकिस्तान। पाकिस्तान और ईरान के मामलात थोड़े अजीब हैं। आप ऐसे समझ लें कि ये दोनों ममालिक दो भाइयों की तरह हैं, जो एक घर के अंदर आपस में झगड़ा कर लेते हैं, लेकिन अगर कोई बाहर से इन पर हाथ डालने की कोशिश करेगा तो उसकी मौत यकीनी है। और फिर इन दोनों मुस्लिम ममालिक का मकसद भी एक इसराइल को ख़त्म करना और अपने किबला अवल को बचाना है। पाकिस्तान ईरान को असलहे, टैंक्स, मिलिट्री, हत्ता के हर तरह से मदद फ्राहम करेगा, लेकिन आलमी दुनिया से छुप के। और इस काम में अफगानिस्तान भी पाकिस्तान के साथ मिलकर ईरान का भरपूर साथ देगा। अब बात करते हैं इसराइल की कि वो कौन से ममालिक हैं जो इसराइल को सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ सबसे पहला नाम आता है अमेरिका का। अमेरिका इसराइल को हर तरह से सपोर्ट करेगा और इसे असलहा, टैंक्स, बहरी बेड़े, हत्ता के हर चीज़ फ्राहम करेगा। दरअसल यहूदियों ने अमेरिका के अंदर बहुत बड़ी सरमायाकारी कर रखी है, जिससे अमेरिका हर साल फाइनेंशियली बहुत फ़ायदा उठाता है। आप ये समझ लें
کہ اسرائیل اور امریکہ ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں۔ سیکنڈ نمبر پر ہے برطانیہ۔ برطانیہ اسرائیل کا اسٹریٹجک دوست ملک ہے۔ ان دونوں ممالک کے ریلیشن کو اینگلو اسرائیل ریلیشن بھی کہا جاتا ہے، جس کے مطابق ان دونوں ممالک کے درمیان بہترین ڈپلومیٹک اور کمرشل ٹائز ہیں۔ برٹش آرمی ہر سال اسرائیل آرمی کو ایکسرسائزز کرواتی ہے اور اسپیشل آپریشنز کی ٹریننگ بھی دیتی ہے۔ برطانیہ اسرائیل کو جدید سے جدید ٹینکس اور اسلحہ فراہم کرتا ہے۔ برطانیہ کے اندر بھی اسرائیل کی اچھی خاصی انویسٹمنٹ ہے اور یہودیوں نے تو یہاں بینکس تک کھول رکھے ہیں جہاں لوگوں کو بلا سود قرضے فراہم کیے جاتے ہیں۔ اب برطانیہ ان انویسٹمنٹس کو بچانے کے لیے اس جنگ میں اسرائیل کا ہر صورت میں ساتھ دے گا۔ نمبر 3 پر ہے انڈیا۔ انڈیا کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کافی اچھے ہیں، لیکن وہیں انڈیا کے ایران کے ساتھ بھی کافی اچھے ریلیشنز ہیں۔ اس عالمی جنگ کی صورت میں انڈیا کا جھکاؤ اسرائیل کی طرف ہوگا، لیکن سیکرٹلی، کیونکہ انڈیا کو سب سے بڑا خوف امریکہ سے ہے۔ اگر انڈیا ایران کا ساتھ دیتا ہے تو امریکہ کی ایول آئی انڈیا کے اوپر آ جائے گی، جو انڈیا نہیں چاہتا۔ اس لیے انڈیا اسرائیل کا ساتھ دے گا، چاہے مجبوری میں ہی کیوں نہ دینا پڑے۔ اسرائیل کو اس وقت سب سے بڑا سہارا امریکہ کا ہے، جو اسرائیل کی مدد کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے، اور امریکہ کا علاج کرنے کے لیے رشیا اور چائنا موجود ہیں، جو کہ ایران کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو یہ جنگ ایک عالمی جنگ ہوگی اور اس کی وجہ بنے گا فساد پھیلانے والا اسرائیل۔